गाइस, तो अभी नाश्ता वास्ता कर लिया हमने और तेज अभी सो रहे हैं। पता नहीं, उनको अच्छा नहीं लग रहा तो वो सो रहे हैं। और मैं तो उनके ऑफिस जाने के बाद ही सो गई थी, और वो 2 घंटे के बाद मतलब 10:30 बजे ऑफिस से फिर वापस आ गए थे। थोड़ा सा काम था, उसके लिए गए थे। तो अभी वो सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से चना की सब्ज़ी बना लेती हूँ, चना की सब्ज़ी और रोटी। तो वही इसी की तैयारी करने आ रही हूँ मैं। चना फूलने दे दिया था कल रात में ही, तो अभी फटाफट से ना थोड़ा किचन को क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद फिर बनाते हैं चना की सब्ज़ी। चना की हाँ, तो यहाँ पे मैं चना बनाने की तैयारी कर रही थी। उससे पहले मैंने पूरे किचन को क्लीन किया, उसके बाद वही जो कटिंग वटिंग करना है वो कर ही रही थी मैं, और उसके बाद चना बनाना मैंने स्टार्ट भी किया था। और मतलब ऐसा लग रहा था ना मैं ज़बरदस्ती काम कर रही हूँ, और मेरे सर बहुत भारी था और बहुत दर्द हो रहा था, और बीच बीच में ऐसा लग रहा था जैसे ना नस खींच रही है मेरे सर की। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, आज मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी, और फिर मैंने बीच में चना बनाना भी छोड़ दिया था और मैं चली गई थी 1 घंटे आराम करने के लिए। हे गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और हम जा रहे हैं थोड़ा डी मार्ट। डी मार्ट इसलिए जा रहे हैं, सामने वाला डी मार्ट जा रहे हैं, दूर वाले नहीं जा रहे हैं। सामने में ही कुछ कुछ घर का सामान लेना है, लाइक ऑलिव ऑयल वगैरह ख़त्म हो गया है, तो वही सारी चीज़ें लेके आनी है। ऐसे मास्क पहन के बात करने पे लगता है ना कि पता नहीं मैं जो बोल रही हूँ वो सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वही वेजिटेबल्स 2-3 लेकर के आएंगे और थोड़ा बहुत डी मार्ट से सामान लेकर के आएंगे। और कल संडे है, और संडे के बाद मंडे है, मंडे से देश बिजी हो जाएंगे, इसलिए भी हम जा रहे हैं। चलो। फू, ये मास्क बहुत टाइट है यार। लेट्स गो। यहाँ ना इस घर में कल शादी की पार्टी थी। ये देखो। आजकल कहीं भी बाहर जाओ तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। डी मार्ट में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बिकॉज़ सारा कुछ बंद होता है, एसी वेसी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो वहाँ से आने के साथ ही हम दोनों ने नहा लिया, और उसके बाद मैं बना रही हूँ अपना वही कुछ नाश्ता, लाइक चूड़ा फ्राई, काजू फ्राई एंड मखाना फ्राई, यही मैं बनाती हूँ। तो वो ख़त्म हो चुका था, काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन मैंने अभी बनाया क्योंकि अभी चाय पीना है। तो और बाहर कुछ वैसा नमकीन मिला नहीं, नमकीन बिस्किट भी अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा घर में ही बना लेती हूँ, क्या बाहर का खाना। और इस पर मैंने काजू में और मखाने में बिल्कुल भी ऑयल, घी, बटर कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ चूड़ा में डाला है। और यहाँ पे मेरे बिग बास्केट से भी कुछ मैंने मंगाए थे, लाइक एग वगैरह और कोकोनट वगैरह। और कोकोनट मुझे लगा था कि मैंने 6 मंगाए हैं, लेकिन मैंने 1 ही मंगाए थे गलती से, और ये मुझे पता ही नहीं था। और जब मुझे लगा कि अरे यार 1 ही कोकोनट मंगाया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मैं हम बिग बास्केट से ऑर्डर इसलिए करती हूँ ताकि मैं कोकोनट मंगा सकूँ, और बाकी सारी चीज़ें तो जाके भी ला सकते हैं, बट कोकोनट बिग बास्केट में अच्छा मिलता
मिलता है और ला करके दे देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज़ इतने बड़े बड़े कोकोनट ना लाने में भी दिक्कत होता है। तो बस वही सारे सब्जियों वगैरह मैं चेक कर रही हूँ कैसा है कैसा नहीं। एंड इसके बाद आप देखो ये You can see the awesome sunset today. Oh, I love this. हाँ, तो सब कुछ फ्राई करने के बाद चाय बनाया मैंने और हम आए यहाँ पे चाय पीने के लिए। और आप देख रहे हो आज की शाम कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब ऐसा हमेशा ही होता है, लेकिन कभी लेट से आते हैं हम चाय, कभी लेट से पीते हैं, कभी मैं अंदर ऐसे ही पी लेती हूँ, तो ज़्यादातर ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो आज हम बाहर बैठ करके चाय पी रहे थे, तो बहुत ही खूबसूरत मौसम था। और यहाँ पर मैं उनको दे रही हूँ सैनिटाइज़र स्प्रे, जो मुझे एक ब्रांड ने भेजा हुआ है। तो मैं बोल रही हूँ उनको, लो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, कार में रखना। बाद में वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। और चाय वाय पीने के बाद अब क्या है ना, सभी जो भी मैंने फ्राई किए थे वो ऐसे ही रखे रहते हैं, तो बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं। मतलब हवा लग जाती है, बरसात का मौसम है ना, इसलिए। तो मैं सभी को अभी जार में डाल दूँगी। सारे जार खाली ही थे, बिकॉज़ मैंने बोला ना कुछ भी नहीं था। बिस्किट हैं, मीठे वाले बिस्किट हैं यार, नमकीन बिस्किट कुछ मिल ही नहीं रहे अच्छे वाले, इसलिए ये सारे नमकीन आइटम मैंने घर में बना लिए। थोड़ा थोड़ा खाओ, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और घर का बना हुआ है, वही बहुत ही अच्छी बात है। एंड उसके बाद हम गए बाहर घूमने के लिए, वॉक करने के लिए। अभी मैं 2 दिनों से वॉक कर रही हूँ। लाइक अभी तक तो मेरे आई थिंक 7,000-8,000 स्टेप्स ही मैं कर पा रही हूँ, बट धीरे धीरे देखते हैं कितना हो पाएगा। 6 किलोमीटर के आसपास अभी चल लेती हूँ। और उसके बाद मैंने बोला कि आज तो मैं 12 फ्लोर चढ़ के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पैर ना चलते चलते ऐसा था कि मैं शायद कर लूँगी। मैं 3 फ्लोर से ज़्यादा नहीं चढ़ पाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने पूरे के पूरे 12 फ्लोर तक मैं सीढ़ियों से चढ़ के गई हूँ। और बीच में मुझे लगा नहीं हो पाएगा, बट किसी तरह से रुक रुक के मैं 12 फ्लोर पैदल ही गई। फर्स्ट टाइम इन लाइफ 12 फ्लोर। हाँ, 1 घंटा चलने के बाद कितना किलोमीटर चले? 6.5। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह सुबह नहा भी चुकी हूँ। सुबह सुबह नहीं नहाया है, 9:30 तक मैंने नहा लिया था, क्योंकि आज मुझे वीडियो बनानी है। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से तैयार वैयार हो जाते हैं, बाल सूखने में टाइम लगता है। क्या है ना, मेरे जो बाल हैं स्कैल्प, वो बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है। लाइक 2 to 3 डेज़ में ना ऑयली हो जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे तेल लगाया हुआ है। और अभी जैसे कि 2 दिन से मैं घूमने भी जा रही हूँ ना, तो उसमें भी पसीना आता है, तो उसकी वजह से और चिपचिपा हो जाता है। तो और जैसे कि आपने देखा था कि कल बिग बास्केट से जो मेरा सामान आया था, उसमें मैंने सिर्फ 1 कोकोनट मंगाया, जबकि मैं 6 मंगवाती हूँ। तो जो 1 आया था वो मैंने सुबह को नितेश को दे दिया, क्योंकि सुबह में मैंने ऑरेंज ये निकाल के रखा हुआ था कि उनको जूस बना के दूंगी। ऑरेंज नहीं, सॉरी, मौसमी। लेकिन इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है ये, तो इतने ज़्यादा ठंडा, मतलब सुबह सुबह इतना ज़्यादा ठंडा पिलाना भी सही नहीं है ना। खास करके अभी थोड़ा भी कोल्ड कफ हुआ तो लगता है कि यार कोरोना तो नहीं हो गया, इसलिए उनको मैंने जूस नहीं दिया है। मे बी मुझे ना रात में ही निकाल के रखना पड़ेगा, तब उनको सुबह में जूस, तो मैं उनको सुबह जूस बना के दे पाऊँगी। तो इसलिए उनको नारियल पानी दे दिया, और मेरे पास नारियल पानी है नहीं, तो मैंने सोचा चलो जूस पी लेते हैं। स्टार्ट तो कर दिया है मैंने, अब देखते हैं रिज़ल्ट कब तक दिखता है। बस ना कुछ चीज़ें हैं जो मुझे छोड़नी है। फर्स्ट, चाय मैं फिर भी सोच रही हूँ कि इवनिंग का छोड़ दूँ, बट नितेश कभी कभी जल्दी आ जाते हैं, तो मन करता है यार बालकोनी में बैठ के थोड़ा थोड़ा चाय पी लो, थोड़े
नमकीन वगैरह खा लो, अच्छा लगता है बैठ के चाय पीने में, लेकिन वो मुझे छोड़ना है। मैं सोच रही हूँ उसको ग्रीन टी से रिप्लेस करूँ, या फिर कहवा टी मैंने आपको बताया था ना, वो अच्छी है, मतलब वो टेस्टी होती है, उससे रिप्लेस करूँ। तो वो अगर रिप्लेस कर पाऊँ तो अच्छी बात है, शाम की चाय कम से कम, क्योंकि सुबह की तो नहीं छूटने वाली है। सुबह जब तक चाय ना पी लो ना, तब तक लगता ही नहीं है कि आंखें खुली हैं और सर मतलब फ्रेश नहीं फील होता है। ये बचपन की आदत है यार, मुझे लगता है जब से होश संभाले तब से तो सुबह से हम चाय ही पी रहे हैं, तो वो आदत है, तो वो तो नहीं जाएगी। हाँ, कोशिश करना है कि वो जो 1 कप पीती हूँ वो हाफ कप हो जाए, और जो नमकीन वगैरह बिस्किट वगैरह खाने की आदत है वो छूट जाए। तो ये एक चीज़ मेरी कवर करनी है। और सेकंड मुझे क्या करना है, मसाला। मुझे ना मसालेदार खाना बहुत ज़्यादा पसंद, लाइक मसालेदार सब्जी में राजमा, चना, चिकन वगैरह पूरे मसाले वाले बना के खाती हूँ। तो मसाले वाली सब्जियों में ऑयल भी ज़्यादा पड़ता है। मैं पहले देखती थी ना किसी भी स्टार्स वगैरह की कुकिंग कर रहे हैं, लाइक प्रियंका चोपड़ा का है कि वो बॉयल चिकन सूप पी रही है, बॉयल बट अभी पता चलता है, मतलब आपको ना एक साथ में 2 चीज़ें नहीं मिल सकती है। टेस्ट पे जाना है और पेट को खुश रखना है, तो बस खाते जाओ, अच्छा अच्छा खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। और अगर आपको खुद को अच्छा दिखना है और फिट रहना है, तो उसके लिए आपको बहुत कम खाना है, और जो भी खाना है वो अच्छा खाना है, एक साग सब्जी खाना है, जूस पीना है, ना मीठा खा सकते हैं ना मसाला खा सकते हैं, मतलब टेस्ट दूर कर दो टेस्ट को, तो आप रहोगे फिट, तो आप दिखोगे खूबसूरत। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती हैं। क्यों ऐसा करते हैं भगवान? अगर थोड़ा खा ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, और अगर खाना नहीं देना है तो फिर खाना बनाया ही क्यों? मुझे यही समझ में नहीं आता यार। कुछ लोग होते हैं ना जिनका जो बॉडी होता है वो ऐसा होता है, जो कितना भी खा ले, कितना भी खा ले, वो मोटे ही नहीं होते, मस्त है यार उनकी बॉडी। और उन लोगों को आप देखोगे ना तो वो लोग बहुत ही अजीब से होते हैं, मतलब उनको खाने में इंटरेस्ट नहीं होता है। और मैं ऐसी हूँ ना, मैं थोड़ा भी ज़्यादा खा लेती हूँ ना, तो वो तुरंत मेरे स्किन पे दिखता है, तुरंत मेरे बॉडी पे दिखता है, पता नहीं यार। एक बार जाकर के सबसे पहले मुझे मैं ब्रोकली फ्राई करनी है। हाँ, ब्रोकली फ्राई करनी है, क्योंकि ब्रोकली ना 1 से 2 दिन रखो तो येलो हो जाती है। तो कल ही आई है तो ग्रीन ग्रीन है, तो मैं सोच रही हूँ उसको फ्राई कर देती हूँ। इतना सा ऑयल डाल करके हाफ फ्राई करूँगी, मतलब जैसे कि पक जाए और खा सके हम। पूरा बहुत सारा ऑयल डाल करके नहीं फ्राई करूँगी, और उसको एक रोटी के साथ इतना सारा खाऊंगी। उसके बाद मतलब साथ साथ में पेड़किया भी बनाते जाऊँगी। पेड़किया ख़त्म हो चुका है, ऐसे भी फिर से तो बनने वाला भी है नहीं, पता नहीं कब बनेगा, इसके बाद कब बनाने का मूड होगा मेरा। तो अभी जो है वो बना देती हूँ, जैसे कि कभी कभी उनको टिफ़िन में भी 2 दे दिया, भूख लगे तो खा लिया, फिर आते आते कभी उनको भूख लगती है तो वो 1-2 खा लेते हैं। तो इसलिए पेड़किया बना के रख दूँगी, और बन जाएगा, 20-25 पीस बन जाएगा। और तो वो बनाना है, साथ साथ में ब्रोकली फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद फिर अपना काम करूँगी तब तक। अच्छा, और एक बात करनी थी मुझे आपसे। मेरे आइकिया वाले वीडियो में आपको बताया था मैंने खुद से परचेस किया है, मैंने अपने फ्रेंड के वहाँ पे मंगवाया, फिर उन्होंने मुझे इंडिया पोस्ट से सेंड किया। अगर आइकिया से स्पॉन्सर्स रहता तो आइकिया वाले सीधे मेरे पास ही सेंड करते। आइकिया अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अभी तक आइकिया की स्पॉन्सरशिप मिली है, जितना भी मुझे पता है इंडियन यूट्यूबर्स में मुझे नहीं लगता किसी को भी आइकिया की स्पॉन्सरशिप मिली है। मिलेगी तो मैं खुशी खुशी ले लूँगी, क्योंकि मुझे आइकिया के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। क्या चाइना माल, चाइना की क्वालिटी और आइकिया की क्वालिटी में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इतनी अच्छी है आइकिया की क्वालिटी, और अकॉर्डिंग टू प्राइस तो आप पूछो ही मत। तो और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे आलतू फालतू चीज़ें मंगा ली है, मुझे जो जो चीज़ की ज़रूरत थी वही चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। फ्री में मिले होंगे प्रोडक्ट तो कहाँ से प्राइस याद होंगे। अब मैंने इतने सारे प्रोडक्ट मंगाए हैं, मुझे नहीं याद, इसलिए मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं याद। अब मैं बोल दूँगी कि मैंने मंगाए 50 रुपये में और वहाँ प्राइस है 150 रुपीज़, तो क्या फ़ायदा होगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। चलो, ऐसा चाइनीज़ प्रोडक्ट तो है नहीं, और जितने भी लाइक एप्पल भी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में करवाता है, क्योंकि वहाँ पे चीप प्राइस में लेबर मिलते हैं, चीप प्राइस में सब कुछ हो जाता है। तो इंडिया में भी मोस्टली जितने सारी चीज़ें हमारी टीवी से लेकर के A to Z सामान जो है मेड इन चाइना है। तो क्या करें, हम सब कुछ लेना बंद कर दे, सब कुछ चाइना में ही लोग बनवा रहे, तो उसमें मेरी क्या गलती है। अमेज़न में जितने भी सामान मैं देखती हूँ, जितने भी ऑर्गेनाइज़र या फिर छोटे मोटे सामान है या फिर जार तक है, हर एक चीज़ मेड इन चाइना है। वहाँ पे नहीं मेंशन होता, जब चीज़ हमारे पास आती है तो मेड इन चाइना होती है। तो क्या करें, मतलब इंडिया का भी हर एक सेलर या तो वहाँ से सामान मंगवा रहा है या फिर वहाँ पे बनवा रहा है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे आइकिया के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं।
और आइकिया चाइनीज़ ब्रांड नहीं है, बस वो अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करवाता है बिकॉज ऑफ चीप लेबर, तो ठीक है। और स्पॉन्सर तो बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैं कोई घटिया चीज़ को अच्छा बोल रही हूँ, वो मैं कभी नहीं करती हूँ। अब जिसको जो बोलना है बोले यार, दो लोगों का दिमाग नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। मैं बोल रही हूँ मैंने खुद से मंगाया, फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो ठीक है। हाँ, तो अब मैं काट रही हूँ यहाँ पे ब्रोकली। और बहुत लोग पूछते हैं कि आपने ये वेज कटर कहाँ से लिया है, तो ये वेज कटर ना लोकल मार्केट से है, रांची से, लेकिन ये अमेज़न में भी ऑनलाइन आपको मिल जाती है सेम प्राइस में, 350-400 रुपीज़ में। और ये जस्ट मेरे वेडिंग के बाद ही, मतलब यहाँ जब हम शिफ्ट होने वाले थे ना, उसी टाइम पर नितेश को मैंने बोला था ये ला करके देने, क्योंकि मुझे आदत है स्टार्टिंग से ही, बहुत टाइम से, मतलब 9th क्लास से वेज कटर से ही काटने की, मैं सारा कुछ इसी से कट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्रोकली फ्राई कर रही हूँ, बहुत हल्का सा ऑयल डाला हुआ है मैंने, और उसमें ज़ीरा डाल दिया है, और इसमें ब्रोकली, हल्दी और नमक डाल करके इसको बस इतना पकाऊंगी कि बस ये पक जाए, मतलब कच्चा ना लगे खाने में, बस उतना ही पकाऊंगी। ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑयल डाल करके फ्राई कर दूँ। अब मैं थोड़ा सा परहेज़ कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पे पानी डाल के इसको ढक दिया है ताकि ये जले नहीं। और अभी मैं पड़किया की वो जो पूड़ी बनाते हैं वो बना रही हूँ। सारे पड़किया मैंने बना के रख लिए हैं। अब मैं जल्दी से इनको तल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं बने, सिर्फ 15 या 16 पीस ही बने हैं, तो बना ही लिया। और ये ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, क्योंकि नितेश को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे पड़किया, और बने भी बहुत टेस्टी थे। तो 2-3 तो ऐसे ही खा जाते हैं, तो ज़्यादा दिन तो चलने वाले हैं नहीं, बट हाँ टेस्टी बने थे पड़किया। और आप में से किन किन लोगों ने पड़किया बनाया मुझे ज़रूर बताना। और कुछ लोग बोले थे पोस्ता डालने के लिए, तो मैं पोस्ता नहीं डालती हूँ, पोस्ता ऐसे भी काफ़ी कॉस्टली आता है। सूजी भी ठीक है, सूजी भी बहुत टेस्टी होता है। और सारे पड़किया को मैंने इस तरह से नीचे टिश्यू पेपर लगा करके सारे पड़किया डाल दिए हैं। सो गाइस, पड़किया बन के रेडी है, ब्रोकली भी फ्राई है। अब मैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया ना, 2 दिनों का मिला हुआ ब्लॉग है, तो बहुत लंबा हो गया है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे मैं उतने ज़्यादा जल्दी वीडियो बनाऊँगी, तो लाइक जरूर करके जाना। एंड फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।